हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ था सेसा नेट का, है ना, जून 2025 का, उसका ग्रुप थ्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग और भी सॉल्यूशन देंगे ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम है सेसा नेट का, जो दिसंबर में होगा, होपफुली आपका अच्छा जाए। और उस एग्जाम से हमें याद आया, उसके लिए हम लोग का एक फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग सीरियस होंगे जुड़ सकते हैं यहाँ पर उस फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम के लिए, जो कि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रहेगा। ठीक है, वो मेल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमें दिया गया है कि कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक ग्रुप है जी। ओके, कंसिडर द ग्रुप जी। ओके, एन आउट ऑफ जी डिनोट्स द ग्रुप अंडर ऑल बाइजेक्टिव मैप्स होमोमोर्फिज्म फ्रॉम जीन टू इटसेल्फ। तो पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। ठीक है, ओके। तो अगर G1 G2 आर टू ग्रुप्स such that out of G1 isomorphic to out of G2, then G1 isomorphic to G2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ G2 है, देन आउट ऑफ G क्रॉस G अबेलियन हो जाएगा। ओके, अगर G इज द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, देन आउट ऑफ G अबेलियन होगा। अगर G हमारा फाइनाइट है, देन आउट ऑफ G भी हमारा फाइनाइट होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, कोई ग्रुप होता है तो ग्रुप से ग्रुप के बीच में जितने आइसोमॉर्फिज्म्स होते हैं उसको हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म से बोलते हैं। उसका कलेक्शन ग्रुप बनाता है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है, अगर दो ग्रुप्स हैं, उनके अगर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं, तो पहला ऑप्शन वही है, क्या वो दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे। फिर अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 है and if you look at G cross G, then what you can say about the automorphism group of that group? Is it abelian or not? कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, तो उसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या अबेलियन ग्रुप होगा। ये थर्ड नंबर ऑप्शन है। फोर्थ, अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट है तो क्या ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप हमारा फाइनाइट होगा। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के बेसिक्स प्रॉब्लम में स्टूडेंट लोगों से दिक्कत हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि वो दिक्कत आपको ना हो आने वाले एग्जाम्स में। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए। ठीक है, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। तो कैसे सोचें, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया। तो इसके लिए जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, पहली बात तो जो हमने बताया आपको ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के बारे में, आउट ऑफ जी इज नथिंग बट functions from G to G such that this is an isomorphism. Okay, isomorphism का मतलब collection of, it's a bijection which preserve group operation. Okay, sorry. Okay, तो ये हो गया। तो पहली बात, अगर आप एक चीज गौर करोगे, आउट ऑफ जी जो होता है, इट्स अ सब ग्रुप ऑफ द परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप इज नथिंग बट all those functions from G to G which is just bijective. Just remove preserves ग्रुप ऑपरेशन को जो प्रिजर्व करे उसको हटा दीजिए। सो दिस, सो अगर G आपका फाइनाइट है, G इज फाइनाइट, लेट्स से ऑर्डर ऑफ G इज n, तो जो परमुटेशन ग्रुप है उसका ऑर्डर n फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, ओके, एंड बिकॉज दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस, सो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप भी फाइनाइट हो जाएगा। तो अगर G हमारा फाइनाइट है तो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप भी हमारा फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक बदमाश ऑप्शन है, इसको हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं।
जी फाइनाइट है तो आउट ऑफ जी इज फाइनाइट, या पूछ रहा है कौन सा सही है या ठीक है। ओके, नॉट बैड। हाँ, दो ग्रुप्स अगर आइसोमॉर्फिक है तो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स अगर यहाँ पे है कि वेल ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं तो ऐसा कुछ होगा, नॉट नेसेसरी इन जनरल। अगर ये दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं तो क्या यहाँ से ये दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे, ऐसा कुछ। Look for, because automorphism groups, as I told you, is nothing but collection of bijections which preserve operations. So look for two different groups जिनके automorphic groups almost same हो. In fact, you can go for infinite groups as well. For example, अगर आप G1 of Z ले लें, तो इसी का ही automorphism group बड़ा crazy सा है, ठीक है? Why? Just think about it. दूसरा अगर आप ले लें, let's say Z3, तो out of Z3 जो है, यही isomorphic हो जाएगा U3, and U3 is 1 2, which is isomorphic to Z1, why so? ये सब जस्टिफाई कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सिंसियरली थोड़ा अलजेब्रा पसंद है, यू लव ग्रुप थ्योरी, तो ये सब स्मॉल स्मॉल जो स्टेप्स हैं इसको आप जस्टिफाई करेंगे, मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपका मैथमेटिक्स में कुछ ग्रोथ नहीं होगा, राइट। एट द एंड आपके आपके मैथमेटिक्स में आपके थिंकिंग में ग्रोथ होना चाहिए, और वो बाय वाइल डूइंग ऐसे ही होगा। ये नहीं कि मैं सब कुछ कर दूंगा तो फिर उससे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप ट्राई करना। हाँ, कॉन्सेप्चुअली जब चीज़ों में दिक्कत हो जाए फिर आप उसको लुक फॉर अ मेंटरशिप गाइडेंस, ठीक है। वैसा चीज़ हो तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। ओके, सो इज दिस, ये आ गया आपको। सो सी दिस टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, सो विद दिस ऑब्जर्वेशंस, मेरा ऑटो ग्रुप ये भी है, ये भी है, बट एक तो ग्रुप ही इनफाइनाइट है और एक फाइनाइट ग्रुप है। So how this two isomorphic? So automorphism groups are isomorphic does not imply groups are isomorphic. ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका ये सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है कि दो ग्रुप्स के ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक हैं, तो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होगा, नो केसेस। अगर ऑर्डर ऑफ जी टू है तो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी क्रॉस जी अबेलियन होगा। इट्स अ बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग फैमिलियर होंगे। अगर ग्रुप का ऑर्डर टू है, then you know that this group is cyclic group, ठीक है। So that group G cross G is isomorphic to Z2 cross Z2, ठीक है। And you know that out of G cross G it's isomorphic, it's a K4 group, right। and K4 group का जो automorphism group होता है वो S3 होता है, right। it's very natural। So the out of G cross G is isomorphic to S3, it is non-abelian, it's not abelian, right, है ना। it's not abelian, तो ग्रुप आपका अबेलियन होगा, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन। ग्रुप इज अबेलियन, नॉट नेसेसरी, इनफैक्ट इन दिस केस इट इज नॉट। सो ग्रुप जी इज अबेलियन, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो दो ऑर्डर का ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, क्यों होता है अभी क्लियर हो जाना चाहिए आपको, तो उसको जस्टिफाई करना, राइट है। जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि जो दो ऑर्डर का दो ग्रुप ये जो है ये बदमाश ऐसा क्यों है भाई, हाउ, जस्ट जस्टिफाई इट, ओके, फॉर योर थिंग्स टू डू, मतलब आपके लिए जो चीजें काम करें, राइट है, आपके लिए जो सही डायरेक्शन में चीजें काम करें उसके लिए आप कीजिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा इसलिए इसलिए मत कीजिए, आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, आप अच्छा करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए जस्टिफाई कीजिए,
कि दो ऑर्डर का ग्रुप यही होगा और कोई दूसरा ग्रुप नहीं होगा, मतलब अप टू आइसोमॉर्फिक यही होगा। क्या इसके पीछे का रीजनिंग है, क्या प्रूफ है, था देख लिए। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है सीख लिए। राइट है। एट द एंड, पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू लर्न। राइट है। ठीक है। एग्जाम पास करना भी बहुत जरूरी है, बट एक चीजों को सीखते हुए, है ना, खेलते हुए पास करना बहुत जरूरी है। ओके। गुड। सही हो गया। नेक्स्ट है जी कोई ग्रुप है कॉम्प्लेक्स नंबर, द नॉट ऑफ जी इज अबिलियन। ओके, वेल, थर्ड ऑप्शन है जी है ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। आउट ऑफ जी मतलब आउट ऑफ सी, व्हाट यू कैन से। आई थिंक ये अब आपको निकालना चाहिए। ठीक है। ये आपके लिए स्मॉल एक्सरसाइज है। राइट है। डॉक्टर्स बोलते हैं ना एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो मेरे ख्याल से लगता है ये आपको ट्राई करना चाहिए। ये कैसा ग्रुप आएगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये हमारा अबेलियन होगा या ये हमारा नॉन अबेलियन होगा, ये आपके लिए। ओके। आप इसको बना के मेल कर देना सॉल्यूशंस को, या तो कमेंट सेक्शन में बताना, या मेल कर देना noble4m05@gmail.com पे। ठीक है। तो ऐसे इस चीज को अप्रोच करना। ठीक है। आने वाले दिनों में मैं और भी सॉल्यूशन दूंगा। और पीएफआर का भी ये फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम आज ही से स्टार्ट हुआ है, 5 तारीख से। बहुत लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग अभी भी डायलेमा में है, डायलेमा में मत रहें। अगर टीएफआर को सीरियसली आप सोच रहे हैं तो जुड़ें और मैथ को नया स्किल पे ले जाएं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ। और जहां तक ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, तो हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये तो हमने एक्सरसाइज दिया आपको। बाकी अभी तक 1, 2 और 4 का करेक्ट ऑप्शन हम लोग ने ढूंढ लिया है। थर्ड आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है। तो इतना दूर तक बना का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।